हाँ अब गाइए, हैप्पी बर्थडे, अब गॉड आप लोग ब्लेस यू। साथ में गाइए। अरे इनको पहले ओके, थैंक यू बोलो, खुश रहो, आशीर्वाद तो ले लो। थैंक यू सो मच। अब साथ में गाइए, रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक हैप्पी यू। बर्थडे डियर अंजू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सारे सो मच। सारे दिन आए, ओहो क्या बात। ये दिन गाए, तुम जियो हजारों साल, आरज़ू। सो हैप्पी स्वीट। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। बच्चा खुश रहो, थैंक यू जहाँ भी सो रहो खुश मच। रहो। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू, सो आज हमारी तरफ से चॉकलेट खा लेना। खा तो लूं आंटी, देखिए इतने दिनों से मुझे चॉकलेट की तलब हो भी रही है, लेकिन क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो सारे सुपरमार्केट्स खाली पड़े हुए हैं, और जैसी हाँ, चॉकलेट मैं खाती हूँ, मुझे डार्क चॉकलेट, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा देखिए अब डाइट का तो ध्यान रखती हूँ मैं, तो ये डेयरी मिल्क 5 स्टार ये सब नहीं खाती मैं, तो मुझे चाहिए होती है वो डार्क चॉकलेट जो जैसे 70% 80% किसी भी सुपरमार्केट में नहीं है, तो वो तलब कब से है, सोचिए अब चॉकलेट कब नसीब होगी पता ही नहीं। नहीं नहीं, होगी, घर में कुछ बना लो। अरे बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए, चॉकलेट होनी चाहिए, उसके लिए भी कंपाउंड चॉकलेट नहीं है। इतना कंट्रोल कैसे कर लेती हो? कंट्रोल जरूरी है आंटी, बिना उसके हम फिर क्लासेस कैसे लेंगे, स्टूडेंट और गुरु में कुछ अंतर तो होना चाहिए। बिल्कुल योगा मेडिटेशन करती है ना वो। आज के दिन मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा हमेशा नियंत्रण अपने आप पे बना रहे। अरे सबसे बढ़िया आशीर्वाद दिया है आपने, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया, बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, बहुत काम का आशीर्वाद दिया है आपने, सच में धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दुआएं हैं हमारी कि हमेशा मन को जीतती रहो। क्या बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखिए आंटी, मैं ये चीज अपने हर एक स्टूडेंट से कहती हूँ कि योगा मन के लिए होता है, शरीर तो अपने आप ठीक हो जाता है, जिस दिन मन नियंत्रण में आ गया उस दिन शरीर नियंत्रण में आ जाएगा, यही चीज मैं सिखाती हूँ। तो बस वही बात है, और वही आशीर्वाद रेनू आंटी ने मुझको आज दिया है कि बस ऐसे ही गाड़ी चलती रहे, और आप लोग भी इसी तरीके से जब और ज्यादा डिसिप्लिन में आते जाओगे तो आपका मन और ज्यादा डिसिप्लिन होता जाएगा। इसलिए आंटी, भारती आंटी के लिए मैंने खास तौर से बोला कि वो आज कुछ कर ना पाए, वो चाहे लेट के मेडिटेशन करें या क्लास को देखें, लेकिन क्लास में आए। क्या होता है आंटी, जब हम शो अप करते हैं ना क्लास में, हम एक बार अपनी हाजिरी लगा देते हैं, तो वहां पे हमारा जो माइंड है, जो हमारा मन है, वो और नियंत्रित होता है, वो और ज्यादा आपके संयम में आता है कि ठीक है, आज शरीर में चोट लगी है, मैं फिसल गई हूँ, आज मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे क्लास जाना है, मैं चाहे कुछ ना कर पाऊं लेकिन मैं देखकर सीखूंगी। उससे क्या होता है, वही बात डिसिप्लिन वाली बात आती है। फिर कल क्या होगा, कल आपका माइंड खुद सोचेगा कि अरे जब तबीयत खराब थी तब भी मैं गया था क्लास में, तो आज तो तबीयत मेरी फिर भी बेहतर है, आज तो मैं 100% क्लास में जाऊंगा या मुझे जाना चाहिए। तो आप अपने एक्शन से अपने माइंड की थिंकिंग को, अपने सोचने विचारने के पैटर्न को बदल सकते हो। योगा में देखिए मन और शरीर का कनेक्शन यही बोलता है, जो मन में थॉट आता है, जो मन में विचार आते हैं, वो आपके शरीर पे असर करते हैं, और जिस तरीके से आपका शरीर काम करता है, जो एक्शंस आपका शरीर लेता है, वो एक्शंस आपके मन को कंट्रोल करते हैं। तो जब भारती आंटी अपने शरीर को उठा के अपना फोन ऑन करके क्लास में आई, तो कहीं ना कहीं मन को एक सिग्नल मिला कि नहीं, मुझे नियंत्रित होना पड़ेगा, मुझे 1 घंटा किसी ना किसी तरीके से निकालना तो पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, या तो वो मन से शरीर में आ सकता है या वो शरीर से मन में जा सकता है, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। अगर आप मन में पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं तो वो पॉजिटिव थॉट्स शरीर को भी अफेक्ट करते हैं, शरीर पे असर करते हैं, इतना तो आप मानती हैं, सब मानती हैं। लेकिन यही जो प्रोसेस है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी काम करता है। जब आपका शरीर कुछ करता है
when your body does an action, जब आपका शरीर किसी भी प्रकार की हलचल करता है, मान लीजिए आपका शरीर आज परेशान है, आज आपसे वर्जिश नहीं होगी, लेकिन अगर आपने 1% वर्जिश करने की चेष्टा अपने शरीर के माध्यम से करी, तो वो जो एक्शन है वो भी आपके मन पे असर छोड़ता है। तो आज ये होगा भारती आंटी के लिए कि करना है जितना भी कर पाऊं, लेकिन मेरी कोशिश मैं रोज करूंगी, चाहे मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं। ठीक है, तो भारती आंटी आप लेट जाइए। नहीं, मैं थोड़ा सा क्योंकि चलिए मैं बाद में बात करती हूँ, आप क्लास करिए, मैं चाहती हूँ अभी आप लेटे या आराम से बैठ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा मेडिटेशन करना है शुरू में, उसके बाद क्लास शुरू होगी। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल अवस्था में बैठ जाइए। अगर लेटने में ज्यादा आराम है तो लेट जाएं। अच्छा, बस अपनी आंखें बंद, सांस बिल्कुल सामान्य चलने देंगे, जैसे चल रही है चलने दें, उसको बढ़ाने की या घटाने की कोशिश ना करें। सांस की लय जितनी भी है उसी पर रहने दें और आंखें बंद रहें। बस आपका जो मन है, आपका जो फोकस है, वो फोकस अपने सांस पे रखिएगा। अपने मन को अपनी सांसों की लय से बस जोड़ लीजिए। कहीं भी इधर उधर से आवाज आती है तो मन भटकेगा जरूर, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है मन का भटकना। जब भी भटके, एक जिद्दी बच्चे की तरह सांस की ओर दोबारा केंद्रित कर दीजिए। बस अपनी सांस को एक एंकर बना लीजिए कि जब भी मन इधर उधर विचलित हो तो सांसों के माध्यम से वापस सांस की ओर मन को ला सके। बस इतना ध्यान रखिए। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक इंटेंशन बैठाएंगे, इंटेंशन स्थापित करेंगे। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? एक कॉन्शियस डिसीजन लेंगे, बिल्कुल चेतना के साथ। आज एक निर्णय लेना है क्लास शुरू करने से पहले। क्या निर्णय लेना है? वो बातें मैं आपको बोलती जाऊंगी, मेरी आवाज को सुनकर उन बातों को मन ही मन दोहराना है। तो सबसे पहले इस मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने आप से मन ही मन एक सवाल पूछ लीजिए कि अब तो देखिए आधे से ज्यादा दिन निकल गया, लेकिन कल का जो नया दिन आएगा, जब आप उठेंगी बिस्तर से, तो कल का जो आपका दिन है वो आप कैसा चाहती हैं? कल जो नया दिन आए वो आपके लिए कैसा हो? अपने आप से ये सवाल पूछिए। और जब ये सवाल पूछें तो आपके मन में कुछ चित्र बन के आएंगे, कुछ ख्याल आएंगे, कुछ भावनाएं आएंगी। हो सकता है आपकी जो दिनचर्या है वो आपके सामने टेलीविजन के भांति बिल्कुल प्ले आउट हो जाए। जो कुछ भी मन में आ रहा है इस सवाल के साथ, इस सवाल से जुड़ा हुआ, उसको मन में आने दीजिए और उसको मन की आंखों से देखिए। क्या देख रहे हैं आप? कुछ करते हुए पा रहे हैं अपने आप को? कुछ हलचल कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किसी से कुछ बात कर रहे हैं? एक बार दोबारा अपने मन से पूछिए, कल जब मैं सुबह उठूं तो मेरा दिन कैसा होना चाहिए? कल का दिन कैसा हो? आपको कैसा दिन चाहिए कल का? और फिर से दोबारा मन में जिस जिस प्रकार के ख्याल आ रहे हैं, चित्र बन के आ रहे हैं, उनको देखना शुरू करिए एक के बाद एक। मन अपने आप आपको जवाब दे रहा है इन चित्रों के माध्यम से। बस अपने मन को अपने सांसों की लय से जोड़े रखें। कभी भी मन भटके तो सांसों की ओर केंद्रित कर दें दोबारा। और अब मैं कुछ बातें बोलूंगी, उन बातों को सुन के मन ही मन दोहराना है। तो दोहराने से पहले आपका ये जो मन है, ये जो मन अभी तक सांसों पे केंद्रित था, वहां से हटाकर अब अपने मन को अपने पूरे शरीर पर केंद्रित कर दीजिए। अपने पूरे के पूरे मन को सिर से लेके पैर तक शरीर पर केंद्रित कर देंगे। स्वस्थ
मजबूत शरीर। ये है आपकी पहली इंटेंशन, ये आपका पहला निर्णय है कल के लिए, पहला चेतनात्मक निर्णय। स्वस्थ मजबूत शरीर। और अपने मन में अब दोहराना शुरू करिए, स्वस्थ मजबूत शरीर, स्वस्थ मजबूत शरीर। और सांसों को सामान्य गति से चलने दें, जैसे भी चल रही है स्वाभाविक तौर पर। स्वस्थ मजबूत शरीर। मन ही मन बोलिए। और अब हमारा दूसरा चेतनात्मक निर्णय, प्रेम पूर्ण करुणामय हृदय। प्रेम पूर्ण करुणामय हृदय। मन ही मन दोहराना है बार बार, प्रेम पूर्ण करुणामय हृदय, प्रेम पूर्ण करुणामय हृदय। अपने मन को बोलिए, ये जो बात मैंने बोली है, ये बात अपने मन को बताइए। जब बार बार अपने मन को सुनाएंगे, बार बार अपने मन को बताएंगे, तो आपके मन के पास और कोई चारा नहीं बचेगा। उसको यही बात बार बार सुन सुन के एक सोच के माध्यम से दोहरानी है आपके शरीर में, प्रेम पूर्ण करुणामय हृदय। अब हमारा तीसरा चेतनात्मक निर्णय, विवेकपूर्ण बुद्धि। विवेकपूर्ण बुद्धि। दोहराएंगे अपने ही मन में, विवेकपूर्ण बुद्धि। ये बात बार बार अपने मन को सुनाएंगे, ताकि एक पल ऐसा आए कि आपका मन मजबूर हो जाए इसी सोच को सोचने के लिए। विवेकपूर्ण बुद्धि। अब अपने चौथे और आखिरी निर्णय की ओर आएंगे, चेतनात्मक निर्णय। चौथा और आखिरी है ये हमारा, चेतनात्मक जीवन। जीवन में जो भी करेंगे चेतना के साथ करेंगे, चेतनात्मक जीवन। कुछ भी जिंदगी में, कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय बस ऐसे ही नहीं लेंगे, चेतनापूर्ण, पूरी चेतना के साथ। स्वस्थ मजबूत शरीर, प्रेमपूर्ण करुणामय हृदय, विवेकपूर्ण बुद्धि और चेतनात्मक जीवन। ये 4 निर्णय आज हमने हमारे जीवन के लिए लिए हैं। इनको मन ही मन दोहराइए और सांसों को जैसे चल रही हैं चलने दीजिए। अब धीरे धीरे अपने इस मन को, ये जो मन अभी तक आपके पूरे शरीर पर केंद्रित था, धीरे धीरे इस मन को वापस अपने सांसों के ऊपर केंद्रित कर दें। सांस जैसे अंदर आ रही है और धीरे धीरे बाहर जा रही है, मन को दोबारा बस सांसों पर केंद्रित कर दें और सांसों को बस चलने दें।
धीरे धीरे चाहे तो अपने हाथों को हृदय के सामने जोड़ सकते हैं। अपने आप को, स्वयं को प्रणाम। आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले, जैसे मैं बार बार दोहराती हूँ, फिर से अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए। इतने साल, इतनी लापरवाही, इतनी गलतियों के बावजूद इसने आपको सहारा तो दिया है, ये बात माननी पड़ेगी। तो अपने शरीर को सबसे पहले धन्यवाद, उसके बाद स्वयं अपने आप को धन्यवाद। अब आप सोचेंगे कि शरीर में और हम में अंतर क्या है, तो देखिए अंतर बहुत ज्यादा है। आप एक चेतना है, आपकी एक आत्मा है, आपकी एक ऊर्जा है। तो अपनी इस आत्मा को, अपनी इस ऊर्जा को, अपनी इस चेतना को धन्यवाद दीजिए कि आज योगा क्लास में आने से पहले आपने एक चेतनात्मक निर्णय लिया था, और वो निर्णय क्या था कि मैं क्लास में आऊंगी। तो उस डिसीजन के लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए। और अब फाइनली क्लास को शुरू करने से पहले एक वायदा करिए, एक प्रॉमिस। अपने शरीर से एक प्रॉमिस करिए कि जिस तरह इस शरीर ने आपका निस्वार्थ भाव के साथ इतने साल, 10 साल, 20 साल साथ निभाया है, जबकि आप अपनी मनमानी करते रहे, गलतियां करते रहे, लापरवाही दिखाते रहे, फिर भी माँ बाप की तरह इस शरीर ने आपका साथ निभाया, आपका इतना बेहतरीन ध्यान रखा। तो आज अपने शरीर से एक वायदा, एक प्रॉमिस कि अब, आज से आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, आप अपने शरीर की सेहत का भरपूर ध्यान रखेंगे, चाहे वो वर्जिश के द्वारा हो, या फिर आपके खान पान के द्वारा हो, या फिर आपकी सकारात्मक सोच के द्वारा हो। नेगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, ज्यादा खुश रहने की कोशिश करेंगे, हेल्दी खाने की कोशिश करेंगे, रोज एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, कभी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो आज ये प्रॉमिस अपने शरीर से करिए कि जिस तरह तुमने मेरा साथ इतने साल निभाया, अब मैं ये प्रॉमिस करती हूं कि अब से आजीवन मैं तुम्हारा, यानी कि मेरे शरीर का, मेरे स्वयं के शरीर का भरपूर ध्यान रखूंगी। इस प्रॉमिस के साथ इन हथेलियों को रगड़ना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे आपकी ऊर्जा, आपके शरीर की ऊर्जा निकल निकल के हथेलियों के बीच आएगी, हथेलियां गर्म होंगी, और जैसे ही गर्म हो जाएं, इनका ताप सेकिए, अपने चेहरे के ऊपर लगा दीजिए प्रेम पूर्वक, कोमलता से, और चेहरे की जो खाल है उसको ये गर्मी सोखने दीजिए। और अब आपको पता है क्लास में क्या करना है। जब इतना बढ़िया प्रॉमिस किया ही है शरीर को कि इसका ध्यान रखेंगे, तो सारी एक्सरसाइजेस शुरू कर दीजिए, गर्दन से, कंधे से। और भारती आंटी, आज की एक्सरसाइजेस में जो बन पड़े, जो कर पाए, बस उतना करिए। लेकिन क्योंकि अपने आप को देखिए प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट दिया है अपने शरीर को, तो कमिटमेंट देने वाला कमिटमेंट निभाता भी है। तो रोज कुछ ना कुछ करते हैं ना। बच्चों से जब प्रॉमिस किया, जब बच्चे टिन्ने टिन्ने से थे, तो उनके लिए रोज कुछ ना कुछ करते थे ना, चाहे बीमार हो, चाहे तकलीफ हो, बच्चों के लिए इतना किया है। तो आज अपने आप को एक बच्चा मानिए, आप स्वयं के बच्चे हैं, आपको अपना ध्यान रखना है। मेरी सोच जिंदगी में ऐसी है, मैं सबसे पहले अपना ध्यान रखती हूँ, मैं सबसे पहले अपने आप को प्यार करती हूँ, ताकि मैं किसी और को कुछ दे पाऊं। आज मैं आप लोगों से इस तरह से बात करके आपको मोटिवेट कर पाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, समझ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आज अपने लिए करिए भारती आंटी, जितना भी कर पाए। मैं आपको बताऊंगी नहीं आज कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करिए, आप बस लेडीज हैं अपनी, इनकी एक्सरसाइजेस देखते रहिए, और जो बन पड़े, जो करने का आज मन करे, बस उतना करना है। मन की सुनिए जरूर, लेकिन एक बार पहले मन को बता दीजिए कि देखो मास्टर कौन है, मास्टर मैं हूं, तुम सिर्फ एक नौकर हो, तो मेरे को अनाप शनाप ज्ञान मत देना। फिर पूरी चेतना के साथ, अपने पूरे विवेक के साथ अपने मन को ये बताइए कि आप आज क्या करना चाहती हैं। अपने मन से उसकी फरमाइश मत पूछिएगा, ठीक है। जब मैं बोलती हूँ कि मन की सुन सुनकर एक्सरसाइज करिए, तो ये नहीं कि मन को अपने सर पे चढ़ा लेंगे, उसको अपना मास्टर बना देंगे, नहीं।
आपकी एक चेतना है, आपका एक विवेक है, आपकी एक इंटेलिजेंस है। तो सच्चे दिल से अपने आप से पूछिए कि आज आपका शरीर क्या कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा। उसके आधार पे अपनी चेतना से बोलिए, अपने विवेक से बोलिए कि आपके मन को आदेश दे, आपके मन को इंस्ट्रक्शन दे कि आज मैं ये कर सकती हूं, आज मैं ये नहीं कर सकती। और उसके बाद मन की सुनिए। मन के सुनने का ये मतलब होता है कि चेतना हमेशा मन के ऊपर रहे, विवेक हमेशा मन के ऊपर रहे। मास्टर आपका विवेक है, मास्टर आपकी चेतना है। और पूर्ण विश्वास के साथ एक्सरसाइज करिए कि कुछ नहीं होगा। शरीर तो आखिरकार अपना ही है, टूटेगा नहीं। वेरी नाइस। अब गोल गोल चक्कर बना लेंगे कंधों से। गुड रेनू आंटी। रेनू आंटी आजकल खूब कोशिश कर रही हैं कि उनकी कोहनियां मिल जाएं, और मिल भी रही हैं ऑलमोस्ट। गोल वाला पहले कर लिया हमने। कोई बात नहीं, तो जो बचा है वो आप कर लीजिए, कुछ छोड़िएगा मत बस। कंधों की सारी एक्सरसाइजेस कर लें, अप एंड डाउन, और एक एक कंधा और कंधे का गोलाकार। इसके बाद रेनू आंटी बढ़िया सी कमर की साइड स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा, जो ममता आंटी कर रही हैं। बढ़िया। रेनू आंटी ने वेट पुट ऑन किया है, लेकिन ये स्वाभाविक तौर से फ्लेक्सिबल है, इनका शरीर लचीला है। बढ़िया। बहुत बढ़िया भारती आंटी। देखिए ये है पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत बढ़िया। इससे क्या होता है ना, देखिए मैं क्या बताऊं, कोई कितना भी परफेक्ट फिजिकल एक्सरसाइज कर ले, लेकिन जो इंसान पीड़ित है, जो इस इंसान को थोड़ी सी तकलीफ है, जब वो क्लास में आके एफर्ट दिखाता है तो वो रोल मॉडल बनता है। क्योंकि शरीर से ज्यादा हमको हमारे मन के बारे में सीखना जरूरी है। विल पावर, मन की शक्ति। तो आज आप रोल मॉडल हैं कि तकलीफ है फिर भी मैं कर रही हूँ। अरे ये हुई ना बात। लाइफ में हमेशा अगर हम ये एटीट्यूड अपना लें तो आधी समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएं। चलिए पैरों की एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे। पहले करवट पे आ जाइए, दोनों पैर मोड़ लेंगे, घुटना आगे पीछे, जितना आगे आ सके और जितना पीछे जा सके। इन एक्सरसाइजेस में अपने पतियों को याद रखें, अच्छे से मारे लात। अच्छा ममता आंटी, इस एक्सरसाइज में देखिए कोशिश करिए कि सिर्फ पैर चले। आपका ना पूरा शरीर हिल डुल रहा है, तो पूरा शरीर डगमग 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 नहीं होना चाहिए। शरीर को स्थिरता दीजिए। इसलिए आपका दूसरा हाथ हमने मैट पे सपोर्ट करने के लिए बोला है, ताकि शरीर को एक सपोर्ट मिल जाए। बाकी शरीर स्थिर रहेगा, सिर्फ एक पैर चलेगा आगे पीछे आगे पीछे। हाँ। इस बार लेडीज सारी एक्सरसाइजेस एक एक पैर से 15-15 बार करिए, 10-10 नहीं। अब अवधि बढ़ा देंगे। तो अगर आगे पीछे घुटना चल रहा है तो 15 बार चलाइए। उसके बाद जब पेट के बल आ जाएंगी, कूल्हे वाली एक्सरसाइज करेंगी, तो पैर जो हवा में उठेगा 10 सेकंड ना रुक के 15 सेकंड रोकिए। ममता आंटी और कस के पीछे मारिए। पति से आज गलती हो गई, कोई काम बढ़ा दिया घर पे। बहुत बढ़िया भारती आंटी, गुड।
गुड। ममता आंटी कूले वाली एक्सरसाइज, एक एक पैर हवा में 15-15 सेकेंड। ओके। रेनू आंटी जो पैर हवा में उठ रहा है उसको सीधा रखिए, घुटना मुड़ गया आपका। जब घुटना सीधा रहेगा तो बेनिफिट मिलेगा। 15 सेकेंड रोकिएगा ममता आंटी, मन ही मन काउंट करते रहें। बहुत बढ़िया, सब अच्छा कर रही हैं। और ये एक्सरसाइज ममता आंटी 2-2 बार करिए। हाँ, एक बार इसको दोहरा लीजिएगा फिर से। रेनू आंटी इसके बाद लगता है आपकी वो एक एक्सरसाइज बची है। अच्छा, अभी आप दोनों करवट वाली एक साथ निपटा रही हैं। गुड। अब कूले वाली एक्सरसाइज दोनों। एक पहली एक्सरसाइज में पूरा पैर हवा में, घुटना सीधा। दूसरी एक्सरसाइज में घुटना मोड़ लेंगे और अपनी एड़ी को पकड़ लेंगे अच्छे से। हाँ, घुटना सीधा कर लीजिए आंटी, घुटना थोड़ा सा मोड़ रहा है, हल्का सा। हाँ, ओके। उठाए रखिए। कूल्हे में टेंशन फील होना चाहिए, ये मान लीजिए। अगर कूल्हा टाइट नहीं है तो एक्सरसाइज ठीक तरीके से नहीं हो रही। ममता आंटी अब आपने एंकल पकड़ लिया, अच्छे से कूल्हे को टाइट करके मस्त पैर हवा में। बस लुढ़के ना, एक करवट पे मत आ जाइएगा। पेट मैट से चिपका रहना चाहिए। और जो आपके हिप्स हैं, हिप्स का जो फ्रंट पोर्शन होता है वो भी मैट से चिपका रहे। मान लीजिए कि पेट पे और जो आपका हिप्स का फ्रंट पोर्शन है उस पे फेविकॉल लगा है। अब उठाइए मस्त, बिल्कुल टाइट करके। हाँ, अब बेटर हुआ है। गुड। रेनू आंटी पैर को थोड़ा सा और सीधा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा और सीधा, घुटना थोड़ा सा। हाँ, चलिए करते रहिए। दोनों साइड 2-2 बार कर लीजिएगा रेनू आंटी। ये एक्सरसाइजेस खत्म करके आपको पता है क्या करना है। उठक बैठक जल्दी से लगा लेंगे, फिर एक एक पैर आगे करके 10-10 बार अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। उसके बाद हाँ हाँ, चलिए वॉल को भी धकेल लीजिए। वॉल वाली एक्सरसाइज अब आपके लिए बहुत आसान हो जानी चाहिए टेक्निकली। और ममता आंटी चारों दिशाओं में उंगलियां फैला लीजिएगा, ऊपर, अंदर, बाहर और नीचे। एक बार देख लीजिए, अगर भूल गए हो तो। उंगलियां ऊपर, फिर उंगलियां अंदर, उंगलियां बाहर और उंगलियां नीचे। चारों दिशाओं में धकेल दीजिए। भारती आंटी ये धकेलने वाली एक्सरसाइज आप भी कर सकते हैं। धकेलते वक्त बस एक ही बॉडी पार्ट पर ध्यान रहना चाहिए, छाती। छाती को खोलेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। कॉन्फिडेंस हमेशा छाती खुलने से आता है। आप हमेशा गौर करिए लाइफ में, जो इंसान कुबड़ है, जिसकी छाती छोटी है, सिकुड़ी हुई है, वो मानसिक तौर पे भी कम कॉन्फिडेंस वाला इंसान होता है। इसलिए बोलते हैं योग में कि जब छाती खुली हुई होती है तो ये कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान की छाती खुली है उसके फेफड़े ज्यादा फूले हैं। ज्यादा फूले हुए फेफड़े का मतलब ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में।
जैसे ज्यादा ऑक्सीजन आई बॉडी में, वैसे ही ऑटोमेटिकली मन ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिंदास एटीट्यूड के साथ एक्सरसाइज करिए। ममता आंटी की उठक बैठक बेटर हो गई है, इम्प्रूवमेंट आया है आंटी। बस ऐसे ही घुटनों को चलाते रहिए। रेनू आंटी की ये एक्सरसाइज पहले से ही अच्छी थी। हाँ 15 बार कर लीजिए उठक बैठक। उसके बाद जब एक एक पैर आगे करेंगे तो उस एक्सरसाइज को भी 15-15 बार एक एक साइड कर लीजिए। लंजेस, जिनको मैं लंजेस बोलती हूँ। ममता आंटी ये लंजेस की एक्सरसाइज साइड में आके करिए। मैं चाहूंगी कि एक बार सब लोग फिर से देख लें, हम आपको स्पॉटलाइट में डाल देंगे। सब लोग देखते रहे ममता आंटी को, क्योंकि आजकल इनके लंजेस अच्छे हो गए हैं। कोई भी अगर देखना चाहे तो देख सकता है, कर रही हैं। लेकिन आंटी हमेशा याद दिलाना होता है, हाथों को कमर पे रखिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। नीचे रखने से बॉडी के डगमगाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अच्छे से दोनों हाथों को मस्त कमर पे लगा लीजिए, बॉडी बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। देख सकते हैं ममता आंटी बढ़िया कर रही हैं। ममता आंटी याद है शुरुआत की क्लासेस? घुटना नहीं मुड़ता था, घुटना नहीं मुड़ता था बिल्कुल। अब देखिए, हो सकता है हल्का दर्द होगा घुटने में, लेकिन मुड़ना तो शुरू हो गया। जितनी जकड़न थी, जो जाम घुटना था, धीरे धीरे खुलेगा। धीरे धीरे ये जो चर्बी है, कभी कभी जमी हुई सदियों पुरानी चर्बी जो घुटने के आसपास होती है, वो भी घुटने को जाम कर देती है। जैसे पुरानी गाड़ी 10 साल से गराज में पड़ी हुई हो, उसमें मैल जमता रहता है। एक्चुअल कलपुर्जे में, गाड़ी के कलपुर्जे में खराबी नहीं होती है, लेकिन जो मैल होता है आसपास, उसकी वजह से कलपुर्जा काम नहीं करता। वही आपके घुटने का हाल है। अब धीरे धीरे जब शरीर में हलचल हो रही है, तो वो गंदगी निकल रही है। चलिए, जब 15-15 बार हो जाए, तो अब आपकी जो नई एक्सरसाइजेस हैं, जो मैंने आपको सिखाई थी, जो आपका स्टार्टिंग पोज है जानवर वाला, दोनों हथेलियां मैट पे, दोनों घुटने मैट पे। अपने पोस्चर को चेक कर लें। हथेलियां या आपकी कलाई बिल्कुल कंधे के नीचे होनी चाहिए, और आपके घुटने कूल्हे के नीचे होने चाहिए। तो एक बार अपने पोस्चर को चेक कर लीजिए। अब क्या करना है, रेनू आंटी, ममता आंटी याद है? राइट पैर हवा में बिल्कुल पीछे पकड़ के रख लीजिए। हाँ, वो दूसरी एक्सरसाइज इसके बाद आती है आंटी, है ना? तो पहले अपन बस पैर को हवा में पकड़ के रखेंगे। अपने कूल्हे पे ध्यान दीजिए। हर एक लेडी को सख्त कूल्हे पसंद होते हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना लेडीज? हाँ। तो अगर चाहिए तो ये एक्सरसाइज करेंगे। अब अपनी क्रंचिंग स्टार्ट करिए, घुटना अंदर बाहर, और हर बार अपने माथे को घुटने से छुआने की चेष्टा। हर एक लेडी को पतली कमर चाहिए, तो अगर पतली कमर चाहिए तो ये एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, अभी तक 10-10 बार करते थे, आज से 15-15 बार करेंगे। तो 15 क्रंचेस मारिए। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें कि जब पेट को सिकोड़ के घुटना सामने लाते हैं, उसके बाद जब घुटना सीधा करके पैर पीछे जाता है, तो पीछे जाते वक्त ना दुलत्ती मत मारिए। किस एक्सरसाइज में दुलत्ती मारनी है मैं बताती रहूंगी। इस एक्सरसाइज में क्रंचिंग करिए, अच्छे से पेट को सिकोड़ के घुटना अंदर, और अच्छे से घुटना खोल के पैर बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीछे, लेकिन झटका मत मारिए। झटका मारने से क्या होता है कि शरीर को ऊर्जा, ताकत नहीं लगानी पड़ती, वो बस झटके के मोमेंटम में पीछे चले जाता है मुफ्त में। आपको तो पसीना बहाना है,
तो आप बिल्कुल कंट्रोल के साथ नियंत्रित तौर पे इस एक्सरसाइज को करिए कि घुटना अंदर बाहर, उसको कॉन्शियस लेवल पे आगे पीछे चलाइए, झटका मत मारिए। जब आप उसको नियंत्रित तौर पे करेंगी तो आपके शरीर में ऊर्जा ज्यादा लगेगी। 15 बार करने के बाद पैर सीधे, और अब छोटी छोटी दुलत्ती हवा में मारिए। रेनू आंटी पीछे दुलत्ती मारी, छोटी वाली, हाँ मारिए। पीछे की दुलत्ती में रेनू आंटी, हाँ घुटना ना मुड़े। ममता आंटी हो गया सब कुछ? हो गया। तो लेफ्ट अब साइड दूसरा आप, आता है। चलिए लेफ्ट साइड शुरू कर दीजिए। ये एक्सरसाइजेस आप सभी को आज 3-3 बार दोनों साइड पे करनी है, टोटल 6 बार। तो करते रहिए, मैं सबको देख रही हूँ, आपकी स्पीड में कमी ना आए, बस ये देखते रहिए। हाँ ममता आंटी, पैर पीछे जा तो रहा है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे जाते वक्त फुल फोर्स में भेज रही हैं। देखिए आंटी, फोर्स, जो झटके वाला फोर्स होता है वो नियंत्रित फोर्स से अलग होता है। ये समझिए, फोर्स 2 टाइप का होता है बॉडी का। एक तो लात मारने वाला, जैसे पेडल पे किक मारती हैं, आपको वो नहीं करना है। वैसा फोर्स तो कोई कमजोर से कमजोर इंसान भी मार सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जब घुटना अंदर जाता है तो उस मोमेंटम के माध्यम से इंसान पीछे धक्का देके तेजी जर्क के साथ पैर को पीछे भेज देता है। उसमें कोई मेहनत नहीं है। आप कंट्रोल में पेट को सिकोड़िए, घुटने को अंदर लाइए, कंट्रोल के साथ कूल्हे को सिकोड़िए, पैर पीछे लेके जाइए, विदाउट झटका। अगर झटका नहीं आएगा तो देखना आपका जूड़ा खुलेगा ही नहीं। हाँ, अब देखो रेनू आंटी समझ गई, बिल्कुल कंट्रोल में कर रही हैं। रेनू आंटी एक बात बताइए, झटके में ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही थी या अब? अब खर्च हो रही है। हाँ, तो अब खर्च हो ये रही है देखो। ना, तो हम यही बता रहे थे ममता आंटी, झटका नहीं। झटका सस्ते वाला काम है, आप सब पैसे दे रहे हो हमको, सस्ता काम मत। पसीना आ गया। तो क्या हुआ? पसीना आ गया। कुछ लोगों को नेचुरली दिन भर